हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 21 को पढ़ा था। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डील करता है और ये भी कहता है कि नो वन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में डील करता है। आर्टिकल 22 अरेस्टेड पर्सन और जो पर्सन डिटेन हो चुके हैं उनके राइट्स को डील करता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको अरेस्ट और डिटेंशन का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अरेस्ट का मतलब होता है अरेस्ट इज व्हेन अ पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम। जब कोई पर्सन ऑलरेडी क्राइम कमिट कर चुका है, फिर उसे पुलिस जाके अरेस्ट करती है, उसे कस्टडी में लेती है, तो वो अरेस्ट कहलाता है। ठीक है, और इसी को हम प्यूनिटिव डिटेंशन भी कहते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और 2 डील करता है। वहीं डिटेंशन कब होता है कि अरेस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस दैट अ क्राइम विल बी कमिटेड। डिटेंशन तब होता है जब हमारे जो पुलिस अथॉरिटी को लगता है कि कोई क्राइम वो बंदा करने वाला है, उसके पहले ही उसे अरेस्ट कर लेना, तो उसे हम डिटेंशन कहते हैं और उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में 3 to 7 क्लाउज डील करता है। आर्टिकल 22 का क्लाउज 1 और क्लाउज 2 डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 राइट प्रोवाइड करता है अरेस्टेड पर्सन को। उनमें से कौन कौन से हैं? तो पहला है कि अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। अरेस्टेड पर्सन को आप सूचना देंगे इमीडिएटली अबाउट व्हाई दे आर बीइंग अरेस्टेड। आप जैसे ही उसे अरेस्ट करते हैं तो उससे सबसे पहले आप सूचना देंगे कि आपने उसे क्यों अरेस्ट किया है। साथ में उनके रिलेटिव को भी आप सूचना दे सकते हैं। सेकेंड है दे मस्ट बी अलाउड टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस। वो डिजायरेबल एडवोकेट रख सकते हैं। ये राइट भी आर्टिकल 22 का क्लाउज 1 प्रोवाइड करता है अरेस्टेड पर्सन को। क्लाउज 2 कहता है कि द अरेस्ट पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। जिन भी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, आप 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास आप प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, द आवर एक्सक्लूडेड ट्रैवल टाइम। अब 24 आवर में जो भी ट्रैवल टाइम है, ठीक है ना, जो भी ट्रैवल में जो टाइम लगा है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब वो माना नहीं जाएगा, वो 24 आवर से प्लस ऐड किया जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि अगर मान लीजिए आपको 3 घंटा ट्रैवल में लग गया तो आप 27 आवर तक उसे आप ला सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास। द पर्सन कैन नॉट बी डिटेन विदाउट द मजिस्ट्रेट परमिशन बियॉन्ड दिस। और 24 आवर के बाद अगर के आपको उसे डिटेन करके रखना है तो आपको मजिस्ट्रेट का परमिशन मैंडेटरी है। यही क्रिमिनल केसेस, थेफ्ट और असॉल्ट्स के केसेस में अप्लाई होता है। ठीक है, और ये जो आपका क्लाउज 1 और क्लाउज 2 है, ये नहीं अप्लाई होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में और एलियन सिटीजन के केस में। एलियन सिटीजन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो एलियन सिटीजन क्या होता है? एलियन सिटीजन उसे कहते हैं जो नॉन सिटीजन है इंडिया के। ठीक है, नॉन सिटीजन है इंडिया के, उसे हम एलियन सिटीजन कहते हैं, फॉरेनर्स। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स अरेस्ट अ पर्सन प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिटिंग अ फ्यूचर क्राइम। प्रिवेंटिव डिटेंशन उसे कहते हैं जब आप किसी बंदे को अरेस्ट कर लेता है, पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो फ्यूचर में या कुछ क्राइम करने वाला है, उससे पहले ही अगर कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और इसके प्रोविजन रिलेटेड है आपके क्लाउज 1, क्लाउज 3, क्लाउज 4, क्लाउज 5 और 6 और 7 के। कौन से? आर्टिकल 22 के। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्लाउज 3 कहता है नो राइट टू लॉयर और मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। ना ही उसे डिजायरेबल एडवोकेट रखने का राइट है और ना ही पुलिस को ये मैंडेटरी है कि आप 24 आवर के अंदर आप प्रेजेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को। क्लाउज 4 कहता है कि एवरी पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन 3 मंथ अनलेस एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव द डिटेंशन। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को अरेस्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, पुलिस अरेस्ट तो कर सकती है, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर सकती है। और अगर के 3 महीने से ज़्यादा आपको अरेस्ट करना है तो हाईकोर्ट एक एडवाइजरी बॉडी बनाती है, ये पावर हाईकोर्ट के पास रहता है। वो उससे आपको पुलिस ऑफिसर को अप्रूवल लेना होगा कि हम इसे 3 महीने से ज़्यादा डिटेन कर सके, रख सकते हैं। और ये इसलिए पुलिस कहती है कि ये स्टेट के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, जिसकी वजह से
इसे अरेस्ट करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लॉज 5 कहता है द पर्सन शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन एज सुन एज पॉसिबल। और भैया पर्सन को इन्फॉर्म करिए, ये भी बेसिक राइट है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्टेड पर्सन को मिलता है। आर्टिकल 22 को इस चार्ट के माध्यम से और अच्छे से पढ़ते हैं इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉलम में आपका प्रोविज़न दे रखा है और ये प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के कंपैरिजन या डिफरेंसेस इस चार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर कि प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन का नेचर क्या होता है। तो नेचर कि प्यूनिटिव डिटेंशन में डिटेंशन आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, अगर कोई क्राइम हो चुका है उसके बाद पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है तो वो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन है। वहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिफोर द क्राइम, अगर क्राइम नहीं हुआ है फिर भी पुलिस को शक है कि वो बंदा क्राइम कर सकता है, उसके पहले ही अगर अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने तो उसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अब आर्टिकल 22 का एप्लीकेबल क्लाउज देखेंगे तो एप्लीकेबल क्लाउज 1 और 2 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्यूनिटिव डिटेंशन को डील करता है, वहीं 3 से 7 तक आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन को डील करता है। राइट टू नो द रीजन फॉर अरेस्ट, कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है प्यूनिटिव डिटेंशन में, ये आपका राइट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये राइट नहीं मिलता है। राइट टू लीगल काउंसिल, एडवोकेट रखने का राइट प्यूनिटिव में है, प्रिवेंटिव में नहीं। मजिस्ट्रेट प्रोडक्शन 24 आवर के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना है, प्यूनिटिव में आपको ये राइट मिलता है। यहीं आपको प्रिवेंटिव में आपको ये राइट नहीं मिलता है। मैक्सिमम इनिशियल डिटेंशन, यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि कब तक आपको मैक्सिमम डिटेन करके रखा जाएगा प्यूनिटिव में। वहीं प्रिवेंटिव में 3 मंथ से ज़्यादा आप किसी को भी डिटेन करके नहीं रख सकते विदाउट एनी रिव्यू। ठीक है, एक्सटेंशन बियॉन्ड 3 मंथ ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड टाइम के लिए भी रख सकते हैं। खैर, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में एडवाइजरी बॉडी के अप्रूवल के बिना आप 3 मंथ से ऊपर किसी को भी डिटेन करके नहीं रख सकते। ग्राउंड ऑफ डिटेंशन टू बी गिवन, कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है ये प्यूनिटिव डिटेंशन में बताना मैंडेटरी है। ठीक है, आप अरेस्टेड पर्सन को या उनके फैमिली मेम्बर्स को आप बताएंगे कि आपने क्यों उसे अरेस्ट करके रखा है। वहीं अगर के प्रिवेंटिव डिटेंशन में बात करें तो आप बताना तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट या स्टेट सिक्योरिटी के को ध्यान रखते हुए आप नहीं भी बता सकते हैं कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। जुडिशियल ओवरसाइट थ्रू कोर्ट्स और ट्रायल, अगर प्यूनिटिव डिटेंशन में है तो कब तक उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा ये कोर्ट और ट्रायल तय करेगी थ्रू एडवाइजरी बोर्ड, नॉट फुल्ली जुडिशियरी। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसे कब तक जेल में रखा जाएगा ये एडवाइजरी बॉडी तय करेगी, ना कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट या ट्रायल। ठीक है, पर्पस पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस, प्यूनिटिव डिटेंशन का पर्पस है कि भैया जो भी आपने क्राइम किया है उसके लिए आपको पनिशमेंट देना। ठीक है ना, और यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन में पर्पस है कि प्रिवेंशन ऑफ अ पोटेंशियल थ्रेट, अब अगर के कोई क्राइम होने वाला है उस चीज़ को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका होल चार्ट है जो कि आपका आर्टिकल 22 पूरा इसमें डिटेल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है या फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।